आज की डेट में एआई इतना ज्यादा रिवॉल्यूशनाइज हो चुका है कि लगभग मैक्सिमम काम आज एआई खुद से ऑपरेट कर सकता है। चाहे कोई आर्टिकल लिखना हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट रेडी करना हो, चाहे कोई इमेज जनरेट करना हो, कोई वीडियो जनरेट करना हो, यहाँ तक कि फिल्म बनाना हो, कोई म्यूजिक जनरेट करना हो, या फिर कोई कॉर्पोरेट वर्क हो, तो आज की डेट में एआई इतना ज्यादा कैपेबल हो चुका है कि इन सारे कामों को एआई सिंगल हैंडेडली मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उभरता है, और वो सवाल ये है कि अगर एआई इतने ज्यादा काम कर सकता है, इतने डाइवर्स फील्ड में काम कर सकता है, तो फिर ऐसा क्या है जो एआई नहीं कर सकता। मतलब बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, क्योंकि हम ये देखते आ रहे हैं कि इंसान जो है हर काम पहले से मैनुअली करता आया है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके इवॉल्व हुई है, वैसे वैसे मशीनों ने इंसानों को रिप्लेस किया है। और आज की डेट में तो एआई भी आ चुका है, और ये इंसानों की जॉब्स को बहुत ही तेजी से ऑक्यूपाई करता जा रहा है। तो ये सिलसिला अगर ऐसे ही चलता रहा, तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उभरता है कि ऐसा क्या काम है जो एआई नहीं कर सकता, या ऐसा कौन सा काम होगा जो एआई कभी नहीं कर पाएगा। ये सवाल बहुत जायज है। तो जो काम एआई नहीं कर सकता है वो है एक्सपीरियंस करना। हाँ, एआई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। देखो, यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एआई फ्यूचर में भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, हो सकता है कर सके, लेकिन वो फ्यूचर में भी ट्रू एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता है कि फ्यूचर में एआई के अंदर आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस नाम का कोई फीचर डेवलप कर दिया जाए। तो ये जो एक्सपीरियंस है, यही वो फैक्टर है जो एआई को और इंसानों को डिफरेंशिएट करता है। जब मैं ये कह रहा हूं कि एआई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, तो इसका इनडायरेक्टली ये मतलब है कि जो इंसान है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और कायदे से इंसानों को वही काम करने चाहिए थे जो एक्सपीरियंस के बेस पर डिफाइन होते हैं, और उन कामों को मशीनों के लिए छोड़ देना चाहिए था जो मैकेनिकल वर्क है। काम पहले से ही इस तरीके से डिफाइन किया जाना चाहिए था। सरल भाषा में कहूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज की डेट में इंसानों के पास जो भी कामकाज है, लगभग 99% जो जॉब ऑप्शंस है वो मैकेनिकल वर्क है, वो पूरी तरह से यांत्रिक कामकाज है, जिसको मशीनों से या ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर से रिप्लेस किया जा सकता है। और इंसान हमेशा से उन्हीं कामों को चुनता आया है जो पूरी तरह से मैकेनिकल है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, हमारे बिजनेसेस, ये सारे के सारे मैकेनिकल वर्क के लिए ही बने हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब ये सारे काम मशीनों से कराया जा सकता है, सॉफ्टवेयर से कराया जा सकता है, तो फिर इंसानों ने अपने लिए ऐसा काम चुना ही क्यों जिसको बाद में मशीनों से रिप्लेस किया जाने वाला था। इंसान अपने लिए अनुभव के स्तर पर डिफाइन किए गए कामकाज क्यों नहीं चुनता। अगर अनुभव के स्तर पर कामकाज डिफाइन किया गया होता तो शायद एआई अपना काम कर रहा होता और इंसान अपना काम कर रहे होते। देखो, अनुभव के स्तर पर अगर हम कामकाज सोचे तो वो कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे कि फिलोसोफर, रिसर्चर, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, राइटर, पोएट, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, स्पिरिचुअल टीचर। ये सारे जॉब ऑप्शंस भी ज्यादा अच्छे से उभर पाते। लेकिन हमारा जो जॉब मॉडल है वो पूरी तरह से मैकेनिकल है, जिसको मशीनों से बहुत आराम से रिप्लेस कराया जा सकता है, पर स्टिल हम उन्हीं कामकाज को चुनना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हीं कामों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे एआई अपने पैर पसार रहा है, वैसे वैसे इन जॉब्स को एआई प्रोफेशनल लोगों को सौंप दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इंसानों के लिए, क्योंकि इंसानों ने अपने लिए जो जॉब का जो मॉडल बनाया है वो खुद इंसानों के ही फेवर में नहीं है। अगर इंसानों ने अपने लिए ऐसे जॉब ऑप्शंस चुने होते जो एक्सपीरियंस के लेवल पर डिफाइन होते हैं, तो शायद इंसानों की और एआई की एक अच्छी हार्मनी क्रिएट हो पाती, पर ऐसा है नहीं। तो इन अ नटशेल जो हमारा स्टार्टिंग क्वेश्चन था वो ये था कि एआई क्या नहीं कर सकता, और इसके जवाब के तौर पर हमने ये पाया कि जो एआई है वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, या फिर ये कह लो कि एआई वो सारे काम नहीं कर सकता जो एक्सपीरियंस के बेसिस पर किए जा सकते हैं, और जो काम एक्सपीरियंस के बेसिस पर किए जा सकते हैं उनको सबसे ज्यादा अच्छे से इंसान कर सकते हैं। पर आयरोनिकली इंसानों ने अपने लिए ऐसा कोई जॉब ऑप्शंस बनाया ही नहीं है। ये बिल्कुल अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, और ये इंसान हमेशा से करता आया है। वेल, जो भी है, तो आई होप आपको आज की इस वीडियो से कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपके माइंड के कुछ डायमेंशंस खुले होंगे। अगर इस पर आपके कोई थॉट्स है, कोई सजेशंस हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और इसका रिस्पॉन्स भी करता हूँ। बाकी मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।